आज के प्रेरणादायी कहानी की शीर्षक है पाखंडी साधु। पाखंडी साधु। देखिए, पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ती है। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाना खाने को मिल जाता है। बस उसे सांसारिक जीवन से छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम आता है और उसे पूरी बात बताता है। फिर क्या, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट। सेठ ने सोने की पोटली आश्रम के पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। फिर क्या था, पाखंडी साधु ने एक योजना बनाई और वह घर जाने की बात सेठ जी को बताने लगा, जिसे सुनकर पास बैठा व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा। सेठ हंसने का कारण पूछता है, तब व्यापारी उसे कहता है, तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है कि ये कैसी बात करते हो, वो एक संत है, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है, तुम्हें अपनी सोना बचाना है तो तुम जहाँ सोना गाड़े थे वहां चलो और देखो तुम्हारा सोना है कि नहीं। इस पर जाकर देखते हैं तो सोना वहां नहीं रहता और पाखंडी साधु वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं है, एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। इसलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं वे सभी संत नहीं होते, कुछ लुटेरे भी होते हैं।